हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक्सरसाइज 4.2 के बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या कुछ है वो हम देखते हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे सॉल्यूशंस आपको निकालने। ये आप क्लास 8th में भी कर चुके हैं। ये किस तरीके से होगा ये आपको पता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये कुछ रिपीटिव है तो ये आपको करना होगा। तो कैसे करते थे हम सिंपली एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब सारा काम हम रफ में करेंगे, मतलब आपको रफ नोटबुक साथ में रखनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मान लिया सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये कंप्लीट 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6/3, दैट विल इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि y x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। ऐसे ही आप एक और हम चेक करते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2x + 3 × 0 इज इक्वल टू 6, दैट विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो आप क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू 3 किसके ऊपर, y इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर और कोई एग्जांपल करना हो, मान लिया मैंने एग्जांपल लिया, मैंने वैल्यू ली x की, 2 वैल्यू ली x की, क्या वैल्यू ली, 2। तो 2 × 2 + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशंस आप पहले सोल्व करना सीख ही चुके हैं। तो 3y इज इक्वल टू 6 - 4 2, y इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके के भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी, 2, y की वैल्यू क्या आई हमारी, 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस निकालने होंगे अलग अलग इक्वेशंस के। आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि उसके कितने सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, तो आप उसको उतने ही निकालिए। मान लिया क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक सॉल्यूशन निकालना है, फिर क्वेश्चन में कि अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया 2 सॉल्यूशन निकालिए, किसी में कहा गया 3 निकालिए, 5 निकालिए, 10 निकालिए, तो आप उतने ही निकालिए। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा, सिंपली ये लिखा होगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिर्फ और सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकालिए। दीज आर मोर देन इनफ। 3 सॉल्यूशन निकालिए, वो बहुत होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसका जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ये दिया हुआ है आपको, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x + 2y इज इक्वल टू 6। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने आपको सॉल्यूशन बोले जाएंगे, आपको उतने ही सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप ज़्यादा ना निकालें ना कम निकालें। और अगर इसमें ये कहा जाता कि आपको इसके अंदर सॉल्यूशंस 6 निकालने, तो आप 6 निकालते। और अगर इसमें कुछ भी नहीं कहा जाता तो आप बोल सकते थे कि ये हमारा क्या है, हमें इतना इसका 3 कम से कम निकालने होंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं। आपको सारा काम जो है वो रफ में करना है, सॉल्यूशंस जो हैं आपको फेयर में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये टेबल बनाया इस तरीके से।
हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने इसके पार्टीशन कर लिए। अब ध्यान से देखिए, इसके पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 के 4 इसमें हम लिख सकते हैं। तो इसके नीचे, इस टेबल के नीचे आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए x + 2y = 6। इससे ये होगा कि सामने वाले को जब आप बताएंगे तो उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसने क्या किया है। सिंपली दिस इज द इक्वेशन और दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सारा काम अब हम रफ में देखेंगे। जैसे सबसे पहले बड़ा ही आसान है, मैं x को 0 पुट करके देखता हूँ। x की वैल्यू 0 + 2 × y = 6, तो ये कितना आ जाएगा 2y = 6, तो y = 3। ठीक है, तो y = 3 कब, x की वैल्यू 0 पर। ठीक है, ये था पहला सॉल्यूशन। और निकालते हैं। इसके बाद x की वैल्यू, अब y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे जब आप करके देखोगे, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि 0 ही क्यों रखा, 1 क्यों नहीं रखा। आप कोई भी रख सकते हैं, इसमें आप कोई भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रखना है। आप 1 रख सकते हैं, 2, -3, -4, जो आपका मन करे वो आप रख सकते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन में बस मिस्टेक नहीं करना है, इक्वेशन को सोल्व करने में, और आंसर लिख देना है। जैसे नेक्स्ट मैं लेता हूँ, मैंने y की वैल्यू 1 ले ली। जैसे y की वैल्यू जब 1 लूंगा तो x + 2 × 1 = 6, तो x + 2 = 6, तो x = 6 - 2 4। तो y की वैल्यू 1 के ऊपर x से क्या वैल्यू आई 4। ठीक है, ऐसे ही अब मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 ले लेता हूं। ठीक है, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली। अब देखते हैं y की वैल्यू 2 पे क्या होगा। x + 2 × 2 = 6। ठीक है, तो x + 4 = 6, x = 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक का दूसरे से आंसर मैच हो। मतलब एक स्टूडेंट ने मान लिया यहाँ 3 से किया हुआ है, 4 से किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके आंसर मैच हो, बट वो उन इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये है आपका पहला एग्जांपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। पहले ये आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट जो है 4x + 3y = 12, सेकंड है 2x + 5y = 0, एंड थर्ड जो है 3y + 4 = 0। आपको इनके क्या करने हैं, सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है, तो वही तरीका रहेगा हमारा। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, वही टेबल बनानी है। टेबल बनाकर आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, मैंने तो इसके 3 पार्टीशन कर लिए। एक में मैंने x और y लिख लिया, और अब बाकी जो है अब हम काम करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था इसके नीचे आप क्या लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब वही मैं पहले x को 0 पुट करके देखता हूँ। x जब मैं पुट करूंगा तो आप जब ये सॉल्यूशन करोगे ये 0 हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और वहीं दूसरे केस में आप क्या करेंगे, अब मैंने y को 0 कर दिया, अब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान था। दूसरा जो है आपका रहेगा, दूसरा पार्ट में देखता हूँ, इसमें भी मुझे 2 सॉल्यूशन करने हैं। तो 2 सॉल्यूशन के लिए मैंने एक टेबल बना ली, इसके पार्टीशन किए, मैंने x y लिखा। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखा, 2x + 5y = 0। ठीक, अब बात करता हूं, मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 आ गई। y की वैल्यू 0 / 5 0, तो दोनों 0 आ गई, दोनों 0 आ गई। जितनी मतलब ये प्रैक्टिस से होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चलने लगेगा कि ये जो वैल्यू है हमारी वो फिक्स आने लगी। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर इसकी 0 रखूंगा तो 3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक प्रोपोर्शन में वैल्यू नहीं आएगी। हो सकता है कि प्रोपोर्शन में आ जाए जब आप लोग, तो उसमें
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसर भी ठीक हो सकता है बट वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी। ठीक है, तो आपका पहला आ गया ये। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की। अब 1 पुट करूँगा, ये आपको रफ में करना है, 2 × 1 5y = 0। ठीक है, अब 1 आ गया तो ये 2 + 5y = 0। ठीक है, अब 5y = -2, 0 - 2 -2 हो जाएगा और उसके बाद y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5। ये आ गई आपकी वैल्यू, तो ये हम यहाँ रख देंगे। मैंने क्या रखा था, x की वैल्यू 1 रखी थी और y की वैल्यू -2/5, ये हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या रहेगा। थ्री वाई + 4 = 0। वही मैंने टेबल बनाई, उसके पार्टीशन किए, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं तो मैंने 3 पार्टीशन किए, एक में मैंने x लिखा, एक मैंने y लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 3y + 4 = 0, ये मैंने रख दिया। अब रफ में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ x नहीं है, x नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, 0 × x। समझ आ गया, 0 × x। तो आप क्या करेंगे, आप 0 × x। अब x की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 1 रख दी। x की वैल्यू कितनी रख दी, 1। देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, 0 × 1 + 3 × y + 4 = 0। ठीक है, अब ये तो x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, अब ये तो 0 हो जाएगा, 3y + 4 सेम आ गया = 0, तो y = -4 और ये डिवाइड में 3, -4/3। ठीक है, x की 2 वैल्यू रखूंगा फिर भी यही आंसर आएगा, 3 रखूंगा फिर यही आएगा, 4 रखूंगा यही आएगा। कितनी भी वैल्यूज ऐसे क्वेश्चंस में आप रखेंगे वो 0 सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल तो 0 हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल 0 हो जाएगा। अब उसकी कितने भी वैल्यू रखते रहें उसके साथ, जब कोफिशिएंट ही 0 है तो कोई भी आप रखोगे 2 3 4, आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये फॉर्म ध्यान है हो तो मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ इसको कैसे लिखना है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, ये आपको करने हैं, और इनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं।